हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस मेकिंग साइंस अ पैशन। हमने लास्ट वीडियो तक में देखा था वेक्टर्स एंड मोशन चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर। दो लॉ जो है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। Vectors cannot be added by simple addition, that is general addition we do. There vector rule is applied. तो अगर देखिए, अगर दो वेक्टर है, एक वेक्टर A है, ठीक है, दूसरा वेक्टर B है, दूसरा वेक्टर जो है मान के चलिए वो B है, B वेक्टर A वेक्टर। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि B वेक्टर को जो है हम यहां पे ड्रॉ करें या इसी लेंथ का यहां पे ड्रॉ करें या इसी लेंथ का यहां पे ड्रॉ करें, ऑल दीज हैव नो डिफरेंस बिकॉज दे आर ट्रांसलेटेड पैरेलली। दे हैव सेम लेंथ, बी बी बी, ऑल आर बी ओनली, बी वेक्टर, सेम डायरेक्शन एंड सेम लेंथ। सो अगर ये दो वेक्टर हैं, ए एक है एक बी है, इसे मैं इरेज करता हूं, इसे इरेज करता हूं, ये बी है। तो इसे आप देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि यहां पर एक पेन है ये, और ये एक पेन है। तो इफ आई विल आस्क ये दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, तो आप सिंपली इसे इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे पैरेलली। ये भी पैरेलल ट्रांस, जहां पे वेयर दे विल मीट लाइक दिस, दे विल मीट समवेयर लाइक दिस। सो दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यानी कि अगर मैं इसे ट्रांसलेट करके उठा के यहां पे ले आता हूं, ठीक है, इसे उठा के ऐसे लाता हूं सच दैट डायरेक्शन में अंतर ना हो, तो ये हो गया आपका, है ना, ये हो गया बी वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर को उठा के यहां ले आए। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर है, जहां ए का हेड जो है, ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करे, इस तरह से बैठाना है। वी हैव टू पुट द टू वेक्टर्स इन सच अ वे दैट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर coincides with the tail of second vector, then the resultant vector or the addition of these two vectors will be a third vector, such that it forms a triangle in the direction opposite to the order of the two vectors, in the direction opposite to the order of, यानी ऑर्डर कैसे ऑर्डर जा रहा है, ये यहाँ A हुआ, यहाँ B हुआ, तो यहाँ C होता है, लेकिन ये ऐसे नहीं जाके ऑपोजिट ऑर्डर में जाएगा, A वेक्टर B वेक्टर, अब ये एरो यहाँ रहेगा, और सच दैट कि ये ट्रायंगल एक कंप्लीट होगा दो साइड, ठीक है। द टू वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड आर रिप्रेजेंटेड बाय two sides of a triangle, and the third side taken in reverse order is the resultant of the two vectors. देखिए, two sides of the triangle are represented by two vectors, vector A, vector B. The third side, ये जो है, let it be vector R, resultant vector. Resultant means final result. So the resultant R vector is the third side of the triangle formed by the three vectors, and it is taken in the opposite order in which the two vectors are taken. अब इतना सारा बोलने का मतलब क्या है, मतलब प्रैक्टिकली देखते हैं। ये एक यहाँ पर पेन है, ठीक है, चलिए इसको लेते हैं, नहीं तो इसे लेते हैं, ठीक है, चलिए। ये देखिए, ये एक चाबी है, ठीक है। इस चाबी को हम क्या करेंगे, इस चाबी को अगर हम धक्का देते हैं, इधर की ओर धक्का देते हैं, दो फोर्स है, टू फोर्सेस, सो टू वेक्टर्स, वन फोर्स इज लाइक दिस, ऐसे धक्का दे रहे हैं, और एक फोर्स जो है धक्का दे रहा है वो इसको इस डायरेक्शन में ऐसे। सो टू फोर्सेस आर एक्टिंग, सी हियर, टू फोर्स लाइक दिस। ओहो, अच्छा ठीक है, एक मिनट, यहां देखिए, आप उसे जाने दीजिए। टू वेक्टर्स जो है, ठीक है, दो वेक्टर, एक इधर धक्का दे रहे, एक इधर, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, ना ही इट विल नाइदर मूव इन द राइट साइड नॉर इन द टिल्टेड अपवर्ड साइड, इट विल मूव समवट लाइक दिस। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है दैट इज द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स, ओके, ए एंड बी। दिस इज द थिंग, लॉ ऑफ वेक्टर, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ। अब आता है पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ हो गया, अब पैरेललोग्राम लॉ। यस, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल, सपोज अल्फा, विद द ए वेक्टर, ओके। और लेट अस मूव टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Laws of vector addition has been done in detail in the class 11th physics playlist.
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ से ही नाम से ही पता चल रहा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या होता है, अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, ये दो वेक्टर अगर हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से होगा कि ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करे। यानी अगर डॉटेड लाइन से मैं यहां देखता हूं, इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करता हूं, ठीक है, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ, तो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो जाएगा, ठीक है, डायगोनल, इफ टू वेक्टर्स टू बी एडेड आर रिप्रेजेंटेड बाय two sides, adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of that parallelogram will represent the resultant vector. ओके, और ये सपोज एंगल अल्फा बना रहा है वेक्टर ए के साथ, बस ये एंगल मैं देख रहा हूं अल्फा, ये है थीटा, तो ये वेक्टर को नाम देते हैं हम लोग आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर। नाउ इसका प्रूफ भी होता है, ठीक है, प्रूफ किया हुआ है क्लास 11 प्लेलिस्ट में, अभी टाइम नहीं है आपके पास क्योंकि बस 2 महीना ही बचा हुआ है आपके पास, ठीक है, इसलिए मैं लिखता हूं ये जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर कभी भी होता है तो दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर ए का ये मैग्नीट्यूड है, बी का ये, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, वेक्टर भी ए भी वेक्टर है, इज इक्वल टू रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसका स्क्वायर प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है नंबर में उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये होगा आपका इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि जो ए का मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस multiplication of 2 into magnitude of A into magnitude of B into cos theta, where theta is the angle between the two vectors which are to be added. Okay, एक और बात, magnitude of magnitude of A is written as mod A और सिंपली ए, बस ए लेटर लिखेंगे, ऊपर से एरो हटा देंगे, तो ये चीज हो गया, ठीक है। तो आर का मॉड जो है कितना होगा, अगर देखें हटा दिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब अगर रिजल्टेंट वेक्टर आर है, आपको याद क्या रखना है वो देखिए, आपको याद ये रखना है, you have to remember just this thing, all those are explanatory part, ये चीज आपको याद रखना है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन कभी भी एंगल से पता चलता है डायरेक्शन, जैसे कि अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, तो ये अगर डायरेक्शन हम कहते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, सपोज दिस इज सी वेक्टर, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो हाउ वी राइट द डायरेक्शन, लेट मी इरेज दिस पार्ट, यू कैन नोट डाउन द थिंग इन द रेक्टेंगुलर बॉक्स। So we say C vector has direction कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ C vector has डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, वेक्टर C makes 30 डिग्री एंगल with पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, अगर मैं बोलूंगा पॉजिटिव वाई एक्सिस विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसी चीज को लिख सकते हैं 60 डिग्री विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है, इस तरह से भी लिखा जाता है।
तो ये हो गया डायरेक्शन। अब इसमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? रिजल्टेंट वेक्टर आर इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द ए वेक्टर। सो हाउ टू राइट इट्स डायरेक्शन? इट्स डायरेक्शन विल बी रिटन एज डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। ये क्या होता है? इसमें भी एंगल रहेगा tan अल्फा, यानी इस जो एंगल है उसका टेंजेंट लेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, अच्छा ये बी वेक्टर था, b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन b साइन थीटा प्लस a बाई a प्लस b कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है tan अल्फा। ये डायरेक्शन पूछ सकता है, दो वेक्टर दिया रहेगा, कहा बोला जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मैंने आपको रेक्टेंगल में बता दिया था फॉर्मूला, और ये डायरेक्शन, इसका भी डेरिवेशन है। डेरिवेशन देखना है तो क्लास 11 प्लेलिस्ट में जाइए, फिर मैं वही कहूंगा। ठीक है, ये दो चीज हो गया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा। एग्जाम्पल के पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये तो हुआ एडिशन रूल। देयर इज नो रूल सेड एज सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ वेक्टर्स, बिकॉज एडिशन मीन्स इफ आई विल से two vectors are there, suppose two vectors are there, one is vector A and vector B. So vector A plus vector B is okay, is the addition of वेक्टर्स। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से कोई रूल नहीं है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ, वही ट्रायंगल लॉ है, वही पैरेललोग्राम लॉ है। तो इसे कहते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए तो रहेगा प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए एज इट इज रहेगा, उसमें भी ऐड करना है हमें। क्या ऐड करना है? माइनस बी वेक्टर, यानी बी वेक्टर जो है वो ही ऐड करना है, बस उसका डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है। मीन्स अगर हम बोलते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, सो हम लोग क्या जानते हैं आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये अगर वेक्टर ए है, ये अगर वेक्टर बी है, तो ये हो जाता है आपका ए और बी। मैंने आपको बताया था ये होता है ए प्लस बी, लेकिन ए माइनस बी कैसे होगा? ए माइनस बी, इफ वी वांट ए माइनस बी, then vector A will be there as it is, but अब ये vector B, A minus B means A plus minus of B, so minus of B means the direction of B, instead of this upside it will become downside, now it will become like this is direction of B now। इसे मैंने डाउन करके इधर ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है, ये हुआ, ये दो चीज हो गया। अब अगर आप इसे देखते हैं, ठीक है, और ये आप इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, जस्ट ए मिनट। Now this was vector A, vector, it is vector. Now this is vector B as it is A plus minus B, A plus minus B, this is A plus minus B. So A is as it is, B, direction of B has been reversed. Now according to triangle law, if these are two sides of a triangle, third side will be the resultant and its direction will be in the opposite order, यानी कि ये हो जाएगा। Now this is the resultant, okay, that is A minus B, this is A minus B, A, and then this is what? This was minus B, wait, this was minus B vector, and this is A minus B, because A plus minus B is equal to A minus B, A plus minus B is equal to A minus B. In this way, means subtraction means addition of vectors only. First vector will be written as it is, in the second vector you will put a minus sign and then do the calculation as it is, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों रहेगा। लेट मी राइट द एग्जांपल। देखिए हमारा क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, यानी कि दो वेक्टर है, दोनों 5 यूनिट ही है, बट एंगल बिटवीन देम दिया हुआ है 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ वेक्टर्स एंड द डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। एक बात ध्यान रखिए, जब भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स दिया रहता है, दैट इज द शॉर्टर एंगल, ओके, दैट इज द शॉर्टर एंगल, नॉट द रिफ्लेक्स एंगल। नाउ 60 डिग्री, पहले हम ए का पार्ट करते हैं, ए पार्ट, सम ऑफ द वेक्टर। सम यानी अगर एक वेक्टर है, लेट दिस वेक्टर बी वेक्टर ए, लेट द सेकंड वेक्टर बी वेक्टर बी, वी कैन टेक
So if they have 60 degree angle between them, what is the angle between them students? 60 degree. 60 degree है, ये है आपका B वेक्टर, वेक्टर A वेक्टर B 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन देम. मैग्नीट्यूड A वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, यूनिट कुछ भी हो सकता है. B वेक्टर, दोनों वेक्टर जो है इक्वली है मैग्नीट्यूड में 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, दे हैव 60 डिग्री एंगल बिटवीन देम. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ वेक्टर्स. सो सम ऑफ वेक्टर क्या होगा? इफ यू विल कंप्लीट अ पैरेललोग्राम हियर लाइक दिस, देन इट्स डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर. ये जो है आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा. लेट इट बी C, लेट इट बी C, यानी कि C वेक्टर जो है आपका इन दोनों का सम होगा. वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C. अब C का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? आपको दो वेक्टर दिया गया है, दोनों का मैग्नीट्यूड है आपके पास, दोनों के बीच का एंगल है. सिंपल फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला C, वेक्टर C, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सम मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B इंटू कॉस थीटा. यानी कि दिस विल बिकम अंडर रूट A स्क्वायर, व्हाट इज A? 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू कॉस, कॉस व्हाट इज द एंगल? थीटा इज 60 डिग्री, 60 डिग्री. लेट मी राइट इट क्लियरली. That is equal to root under 5 square plus 5 square plus 2 into 5 into cos 60 डिग्री. ये हो गया, ठीक है, cos 60 डिग्री. अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे. सॉल्व कीजिए, देन वी विल गेट सम ऑफ वेक्टर्स मैग्नीट्यूड A प्लस B. सो व्हेन वी विल सॉल्व दिस, from here it is equal to square root of 25 50 25 plus 25 plus 50 into what is cos 60 degree? Cos 60 degree is equal to half. Now how much it will become? 25 50 plus half of 50, this will be equal to 25. So 75 root under 75. So root under 75 units, or that is equal to कितना हो जाएगा आंसर? root 75 means 5 root 3 units. 5 root 3 units is your answer. So इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 root 3. 5 root 3 units. Let us move to the difference of vectors, its magnitude. Now we have to find the difference. अब difference जो find करना है, difference is same as addition of two vectors, but one of the vectors will be in opposite direction. Means अगर हमें आंसर लिखते हैं, ठीक है, अगर एक वेक्टर है A, this vector is suppose vector A, and this is vector B, both have 60 degree angle between them. okay, A और B हो गया जैसे पहले मैंने लिया था, बट पहले हम लोग क्या किए थे, यहां पे पैरेललोग्राम बना के ऐड कर दिए थे, बिकॉज सम ऑफ वेक्टर्स निकालना था, यहां डिफरेंस निकालना. डिफरेंस मींस A प्लस व्हाट इज इट, वेक्टर A माइनस वेक्टर B हमें निकालना है, विच इज इक्वल टू वेक्टर A तो एज इट इज रखेंगे प्लस माइनस ऑफ वेक्टर B. वेक्टर B को मैग्नीट्यूड सेम रख के डायरेक्शन उल्टा कर देना, तो यहां पर आ जाएगा दिस इज माइनस ऑफ B, दिस इज व्हाट माइनस B वेक्टर, B वेक्टर माइनस B वेक्टर. अब जो है देन वी विल ऐड A प्लस माइनस B, A प्लस माइनस B. दैट मीन्स इफ वी विल कंप्लीट अ पैरेललोग्राम हियर लाइक दिस, लेट अ पैरेललोग्राम बी लाइक दिस with parallelogram law of vector addition, this is what this is, A वेक्टर माइनस B वेक्टर. इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है A माइनस B. कभी भी दो वेक्टर के बीच
में एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए होता है। दोनों वेक्टर का तो पहले तो आपका मैग्नीट्यूड सेपरेटली, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, और दोनों वेक्टर्स के बीच में जो शॉर्ट एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, between vector A and vector minus B, what is the angle, short angle that is coming? If this is 60 degree and this will become a straight line, so the remaining will be 120 degree. Remaining angle will be 120 degree. अब now A plus minus B is equal to, suppose this is let vector A plus minus B इज इक्वल टू वेक्टर C। मान के चलते हैं C है इसका डिफरेंस, तो C का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ C विल बी इक्वल टू अंडर रूट। अब देखिए क्या होगा, पहले वेक्टर का स्क्वायर A स्क्वायर, इस वेक्टर का भी स्क्वायर, सो प्लस ये जो है माइनस B, इस वेक्टर का एरो हटा दिए तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, इस मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर, plus 2 will be multiplied by A multiplied by minus B multiplied by cos of the angle between the two vectors which are to be added, 120, cos 120. Solve it, you will get the answer. So A square plus minus B square. Now what I am doing, I am erasing the upper part, okay, and then I will solve it. See, in this way you have to solve in exam. So from here you will get A square 5 units, 5 square plus minus B, okay, its magnitude was also 5 units. The vector minus B had the magnitude of 5 unit, okay, plus 2 multiplied by 5 multiplied by magnitude of minus B, it is also 5, cos 120 degree. Solve it, you will get the answer. How much will you get? You will get under root 25 plus 25 plus 50 cos 120. Cos 120 means how much? Cos 120 is cos 90 plus 30 means sin 30 in negative. So minus half. This you will get. Now 2 1s are 2 25s are minus 25. So 125 gets cancelled. Only 25 under root 25, that is equal to 5 यूनिट्स। ये आपका आंसर होगा डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस आ रहा है 5 यूनिट, 5 रूट 3 आ रहा है एडिशन। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व इन योर एग्जाम। सो दिस इट्स आंसर इज 5 यूनिट्स। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एडिशन मैंने बताया आपको, और वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, यहाँ तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये प्लेलिस्ट अभी चलता रहेगा, ठीक है। जब जब टाइम मिलेगा मैं जल्दी जल्दी वीडियोस डालूंगा। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स देखेंगे, जिसमें स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट आता है। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक ही चीज है। ये भी दिया हुआ है आपका क्लास 11th में। अगर आप देखना चाहते हैं, हेड रहना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग तुलसी क्लासेस, मेकिंग साइंस अ पैशन।